4 दिन की प्रभु की आयु में भगवान के सखा मित्र क्या कहें, जो सब संबंध जिनसे ठाकुर जी के हैं, ऐसे भगवान के परम प्रिय श्री महादेव श्री भोलेनाथ जी आज दर्शन करने के लिए पधारे हैं। बाबा भोलेनाथ ब्रजमंडल में आए हैं लाला को दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए आए लाला को, तो पहले तो भैया पूरा ब्रज पहचान ना पायो बाबा को देख करके कछन के तो हाथ वैसी फेल है जाएं। बाबा को रूप देख करके सब ग्वाल वाल बोले, अरे भैया एक बनो बाबा जी आयो है, देखो देखो वाके गले में सांप परे हैं। एक बोलो परी रहने, हमका डरे का ही थे, ब्रजवासी हैं हम। एक बात कहे आपको, ब्रजवासियों को ब्रजवासी होने का घमंड बहुत होता है। घमंड मतलब स्वाभिमान, और होना भी चाहिए। अरे भैया जाके ठाकुर जी पीछे पीछे घूमे तो वा को नेकात तो कछु फायदा उठाना चाहिए कि भैया हम ब्रजवासी हैं, हम ठाकुर जी के प्रिय हैं। तो श्री महादेव जी पूछते पाछते सबको नंद भवन में पहुंच गए। नंद भवन में यशोदा मैया को आवाज लगाई, मैया भिक्षाम देही, मैया माता भिक्षाम देही। मैया यशोदा बड़ी खुश हो के आई। साधु संत घर में आ जाएं ये तो सौभाग्य है, आज का दिन बन गया ऐसा समझना चाहिए। कोई साधु आ जाए तो मैया वैसे भी साधु प्रेमी संत प्रेमी, बड़ी खुश मैया आई बाबा के दर्शन करने। पर दर्शन करने के जो महाराज जी की, संत महाराज की जो पिक्चर मन में सोच करके आई थी, ये बाबा तो बात एकदम उल्टो है। या बाबा को तो रूप ही एकदम अलग है। यशोदा मैया देख करके महादेव का रूप बड़ी चिंतित हो गई, घबरा गई देख करके। मैया यशोदा को डर लगे बाबा के रूप को देख करके। बोले बाबा कैसो रूप बनायो, पर चल बाबा आ गए हो दरवाजे पे तो खाली हाथ तो ना भेजूंगी, बताओ कहाँ सेवा करूँ तुम्हारी। बाबा बोले मैया सेवा में हम तुमते कछु भी ना मांगनो चाह रहे, हम तुमते कुछ लेने ना आए हैं, बस एक आशा लेकर के आए। कहिए बाबा कहाँ आशा लेके आए हो। बोले मैया हम तुम्हारे लाला को मुख देखने आए हैं। हम जान गए हैं कि जो साक्षात वैकुंठपति है भगवान नारायण, वही आकर के तुम्हारे घर उनने अवतार लियो है। अब मैया बाबा को ऐसी टेढ़ी टेढ़ी देखे, अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो, भगवान अवतार, और वो भी मेरो लाला कौन सो अवतार है सके, कोई बालक का ही को अवतार होए करे का। अरे बाबा पर चल अब तू जो भी माने सो मान ले। पर यशोदा मैया कहती है बाबा तेरो रूप खतरनाक है, ऐसे रूप में लाला के दर्शन करानो मुँह तो सही ना लग रहा। बाबा बड़ी मिन्नतन ते लाला भयो मेरे घर में, बाकी जान रिस्क में थोड़ी डाल दूंगी। बाबा बोले कोई रिस्क नहीं है मैया, तुम सांप से डर रही हो, तुम्हारा लाला तुम्हें पता हो ना, वो तो सांप पे सोवे, शेषनाग पे सोवे, कालिया के फन पे नृत्य करेगो। मैया मनी मन सोच रही, लग रहा हो बाबा गलत एड्रेस पे आ गए हो, कहीं और लेफ्ट की जगह राइट ले लियो, गलत घर में आ गए हो। अरे बाबा तो को कछु ना पतो, मेरो छोरा भगवान नहीं है, ना कोई परमात्मा ना नारायण ना ईश्वर। महादेव बोले बात भी सही मैया, तुम ते कछु कहनो भी बेकार है, तुम तो बस दर्शन करवा दो। मैया बोली बाबा चाहे और दुनिया की सब चीज मांग ले, जान भी मांग ले दे दूंगी, पर लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले हमें जान चाहिए ही नहीं, हमें दर्शन ही लाला के करने। मैया बोली तो बाबा आज तक या दरवाजे ते कोई खाली हाथ ना करो, पर आज लगे नियम टूटेगो, आज तो को खाली हाथ जानो पड़ेगो। बाबा बोले मैया हम भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम भी यहीं दर्शन करके जाएंगे। मैया बोली जब ना कराऊंगी मैं दर्शन तो बाबा का घर में घुस के कर ले वो। बाबा बोले चाहे घर में घुसना पड़े है, चाहे सीज फायर करनी पड़े, दर्शन तो हम करके ही जाएंगे, बिना दर्शन तो ना लौटेंगे। मैया बोली तू जाने ना है बाबा, ब्रज की डोकरीन ते अभी तेरो पल्लो ना पड़े हो, पहली बार मिलो ना कई ब्रज की डुकरिया ते, जो ठान लई सो ठान लई, नहीं दर्शन कराने तो नहीं दर्शन कराने। बाबा बोले मैया तू भी हमको जानती नहीं, हम कहाँ तपस्या करते हैं, कितने हठी हैं,
ये तू भी मैया जानती नहीं, बड़े हठीले हैं हम। मैया बोली तो हट करके बैठो रहे हैं, मैं तो जा रही हूँ काम पर हो, मो तो बुतेरो। और कह के मैया भीतर चली गई। अब बाबा बेचारे टुकर टुकर देखे हैं, बोले हट यहाँ काम नहीं चलेगी, यहाँ तो प्रार्थना ही से ही कुछ जुगाड़ हो सकता। अब मैया भीतर गई तो भीतर जैसे गई ठाकुर जी रोवे लगे। अब जैसे रोए मैया कह रही ले याकू कह रहो कि यू भगवान है, यू परमात्मा है, भगवान हो तो यू रो तो काहे को रो रहे हो बताओ। गोपी तो कहीं ने क्या को दूध ले आओ, भूख लगी है बेचारे को दूध पिवा दे तो चुप है जाएगो। दूध पिवायो, लाल जी ना चुप भई। मैया ने गोद में लेके बड़े प्यार ते लोरी सुनाई के सो जाएगो, ना चुप भई। पल्ला में झुलाए, ना चुप भई। खिलौना ला के दिए, ना चुप भई। काई भी चीज़ ते चुप ना है रे। तो एक सुगड़ गोपी बोली मैया हमको पतो लग गई क्यों रो रहे हो तेरो छोरा। मैया बोली काय को रो रहे हो। बोले तेरे छोरा पे नजर लग गई है। अभी इतनी गोपी आई ना जन्मोत्सव में, सब ऐसे घूर घूर के देख रही, तो लाला पे नजर लग गई है। मैया बोलिया कारे पे कहाँ नजर लगेगी। बोले ना ना मैया कितनों तो मलूक है, कितनों तो मलूक समझते हो, अंदाजा तो लग ही गया होगा। मलूक मतलब अरे बोलो ना, पंजाबी में बोलो ना, कोमल नहीं, ब्यूटीफुल। ठाकुर जी का सौंदर्य रूप। गोपी बोली जरूर यहाँ को नजर लग गई है, मैया नजर उतारो। तो मैया बोली चलो नजर उतार लो, कहा पतो ठीक है जाए, इतना जोड़ जोड़ते रो रहे हो, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हो। तो नजर उतारी मैया ने। पर नजर उतारी तो जैसे कभी कभी नजर उतारें तो कोई नमक मिर्ची, कोई मिर्ची जला के दीप बाती जला करके, तो जैसे जोर से आग निकलती तो अरे नजर लग गई जरूर। तो अब नजर उतारी तो ठाकुर जी अब तक तो ने धीमे धीमे रो रहे, अब डबल स्पीड से रोने लगे। तो गोपी बोली अब तो मैया हमको तो लगे नजर से भी जो कोई अपडेटेड वर्जन रहता होगा कुछ वो लगाए लाला को। बोले कहाँ लगो है मुझे। बोले गोपी बोली लगे लाला को कोई भूतनी पिशाचनी लग गई है, कोई भूतनी चढ़ गई है। तो कैसे उतरेगी भूतनी। बोले मैया वाकू तो कोई एक्सपर्ट चाहिए जो भूत भूत उतारने की जहाँ पे कला आती हो, मैं ढूंढ के लाऊं। तो मैं गोपी गई बाहर तो बाबा भोलेनाथ विराजमान थे, आशा लेकर के बैठे थे। गोपी ने पूछी बाबा भूत उतारने की कला आती है आपको। बाबा बोले हाँ बिल्कुल आती है, एक्सपर्ट हैं हम, हमारे तो 24 घंटे भूतों में ही वास रहता है, हमारा नाम ही भूतनाथ है, भूतवासी हम तो हैं ही। तो बाबा लाला को, हमारे लाला पे कोई भूत चढ़ गए उन्हें उतार दो। अब बाबा ने कही अब दर्शन तो होंगे ही, पर तुम भी ने कब एटीट्यूड दिखाई दो। जब इनने इतने एटीट्यूड दिखाए, लाला के दर्शन नहीं करवाए, बड़े नखरे दिखाए, ने हम भी दिखाएंगे। बाबा बोले ना अब हम नहीं दर्शन नहीं करेंगे। बोले बाबा जब तू हल्ला मचा रहे हो दर्शन करवा दे, दर्शन करवा दे। अब जैसे तैसे मैया को मना के आई हूँ। बोले अब डबल चार्ज लगेगा। बोले काय को डबल चार्ज लगेगा। बोले अगर सीधे सीधे दर्शन करा देती तो दर्शन करके चले जाते, पर अब हमारे नखरे न्यों बढ़ गए। अब जब तक लाला को गोद में लेके गालते लगा करके झुला के प्यार लाड़ लड़ाए के गोदी में जब तक ना लेंगे, जब तक हम नहीं भूत उतारेंगे। अब हम भी नखरे दिखाएंगे। गोपी बोली चा बाबा तू कछ भी कर ले तो मैं मैया को मना लूँगी, गोद में देवा दूंगी, पर ने कछुक कर दे। लाला बड़ो परेशान है, रो रहे हो, गलो दूख गए होगो रोते रोते। तो कह करके यशोदा मैया की गोदी में लाला को ले करके गोपी बाहर आई, और बाहर आके श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिए। और दर्शन करके बाबा भोलेनाथ का हृदय आनंद से भर गया, और जैसे आनंद से भरा ठाकुर जी एकदम शांत हो गए, रोना बंद कर दियो। मैया खुश है गई, आहा बाबा ने तो गजब कर दियो, जब ते चुप ही ना है रहो, इतनी कोशिश करी और दूर ते ही देख के चुप कर दियो। बाबा तेरो बड़ो धन्यवाद, तेरो बड़ो लाख लाख धन्यवाद बाबा। अभी तो बालक है फिर रोवेगो। तो बाबा बोले मैं क्या करूँ रोवेगो तो। बोले बाबा एक काम करो, तुम यहाँ ते जाओ ही मत,
तुम यही कुटिया बना के यही ब्रज में यही गोकुल में रहने लग जाओ। बाबा बोले अभी 2 मिनट पहले तो घुसन ना दे रही, अब कह रही है यहीं रुक जाओ। धन्नेरी मैया तू भी। हाँ बाबा, अपने लाला के सुख के निया तो मैं कछु भी करूँगी, अपने लाला के सुख के निया तो बाबा तो यहीं रख लूँगी, यहीं ब्रज में रह जा। बाबा भोलेनाथ बोले या तो बढ़िया और सुख की बात का होगी भैया, ब्रज में रहने को तो बड़े बड़े देवर्षि महर्षि देवगण तरसते हैं, हमको तो सामने से ऑफर आ रहा है, तो इससे आनंद की विषय आनंद की बात क्या है। तो खुद श्री महादेव आए और आकर के ब्रज में उनने वास किया। ब्रज में आप कोई भी अच्छे अद्भुत नगर में चले जाओ, मथुरा, गोवर्धन, कामवन, वृंदावन, सब जगह पर आपको महादेव मिलेंगे, हर स्थान पर मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। क्योंकि हम कहते भैया देखो महादेव के 2 स्वरूप है, एक रौद्र रूप है पर एक महादेव का माधुर्य रूप है, प्रेममयी रूप है। और वो प्रेममयी रूप या ब्रज में या वृंदावन में ही देखने को मिले और कहीं ना मिले।